आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी असलियत पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर वार करती है। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही साधारण सा मिडिल क्लास परिवार का लड़का। आंखों में दुनिया जीतने के बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन जेब जेब पूरी तरह से खाली है। सामने जो चुनौतियां खड़ी है ना, वो किसी विशाल पहाड़ से कम नहीं है। करीबी, नाकामी का डर, परिवार का वो भारी दबाव और दुनिया भर के ताने। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस युवा की असलियत है जो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए हर सुबह संघर्ष के मैदान में उतरता है। तो आइए इसी सफर को आज बहुत करीब से समझते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और इस एक लाइन के वजन को महसूस करते हैं। अगर आज तपेगा नहीं तो घर का चूल्हा जलेगा नहीं। उफ, जरा सोचिए उस 18 साल के लड़के के बारे में जिसने अभी ठीक से पूरी दुनिया भी नहीं देखी है और उसे अपने घर की सुरक्षित दहलीज पार करनी पड़ती है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। वो लड़का काम की तलाश में अपना शहर छोड़ देता है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसके पीछे एक पूरा परिवार है। एक छोटा भाई है और एक बीमार माँ है जिनकी दवाइयों का खर्च उसी के कंधों पर टिका है। उसे मालूम है कि अगर वो आज हार मानकर बैठ गया ना, तो उसके परिवार का गुजारा किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये बहुत बड़ा विरोधाभास। एक तरफ तो वो बड़े बड़े बिल्कुल सिनेमाई सपने हैं और दूसरी तरफ गरीबी की अंधकारमय जमीनी हकीकत। मतलब एक तरफ आईआईटी क्रैक करने, करोड़पति बनने या नेशनल अवार्ड जीतने का वो पागलपन वाला जुनून है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है? बारिश में टपकती हुई छतें हैं, पढ़ाई के लिए दोस्तों से मांगी हुई पुरानी किताबें हैं, और जब घर में बिजली कट जाती है तो सड़क के किनारे टिमटिमाती उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ने की मजबूरी है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में किसी भी आम इंसान को अंदर से तोड़ कर रख सकता है। और जैसे जैसे समय बीतता है ना, ये जिम्मेदारियां कम बिल्कुल नहीं होती, बल्कि एक के ऊपर एक ईंटों की तरह जुड़ती चली जाती हैं। हर महीने कमरे का किराया देना ही है, माँ की दवाइयां आनी ही चाहिए, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, और इन सब के बीच वो इंसान अपना खुद का खाली पेट भूल जाता है। ये सारी चीजें मिलकर एक युवा दिमाग पर इतना भारी दबाव बनाती हैं जिसकी सिर्फ कल्पना करना भी मुश्किल है। सच में हर एक दिन किसी नई जंग से कम नहीं होता। घर का वो सुकून भरा कोना जहां माँ के हाथ का गरम खाना मिलता था, वो सब सिर्फ 18 साल की उम्र में बहुत पीछे छूट जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। अनजान शहरों की भीड़ में बिल्कुल अकेले रहना, उन सूने रास्तों पर अपनी मंजिल खोजना और सिर्फ जिंदा रहने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जली कच्ची रोटियां खुद बनाकर खाना, जो शायद कोई और छूना भी पसंद न करे। ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में एक बहुत ही गहरी, बहुत ही कठिन तपस्या है। और पता है, इस तपस्या का सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या होता है? वो है अपनों से ही अपना दर्द छिपाना। जब कई महीनों बाद माँ का फोन आता है ना, तो गला पूरी तरह रुंधा हुआ होता है, आंखों में आंसू भरे होते हैं, लेकिन अपनी आवाज में एक झूठी खुशी लानी ही पड़ती है, सिर्फ इसलिए ताकि मीलों दूर बैठी वो बीमार माँ अपने बेटे के लिए परेशान ना हो जाए। वो इंसान अपने सारे गम, अपनी सारी तकलीफें और अपना सारा अकेलापन बस एक छोटी सी झूठी मुस्कान के पीछे छिपा लेता है। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या ये गरीबी, क्या ये बेबसी सच में इंसान के सपने तोड़ देती है? क्या इन हालातों के सामने घुटने टेक देना, हार मान लेना ही एकमात्र रास्ता बचता है? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज को दर्शाती है कि इसका जवाब ना क्यों है। लेखिका सुधा मूर्ति के साहित्यों पर आधारित रिसर्च हमें बताती है कि भारतीय मिडिल क्लास के पास इस गरीबी के राक्षस से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार आखिर क्या है? और वो हथियार और कुछ नहीं बल्कि शिक्षा और सादगी है। दिखावे और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय शिक्षा में निवेश करना एक ऐसा अचूक तरीका है जिसका इस्तेमाल सदियों से इस गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सफर इतना आसान नहीं होता। एक मिडिल क्लास युवा हमेशा अपने अंदर एक गहरे द्वंद्व, एक कश्मकश में जीता है। एक तरफ तो उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर गुजरने की वो तीव्र इच्छा है, और ठीक दूसरी तरफ परिवार के प्रति उसके कर्तव्य हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं। सुधा मूर्ति की कहानियों में ये बात बिल्कुल साफ झलकती है कि कैसे ये युवा अपने उड़ान भरने के सपनों और पारिवारिक फर्ज के बीच हर रोज एक बेहद नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।
तो इन सारी बिल्कुल पहाड़ जैसी बाधाओं को पार करने का अंतिम रहस्य क्या है? वो सीक्रेट वेपन क्या है जो गेम पलट देता है? वो है अनुशासन और निरंतरता। जी हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत क्यों न हो, चाहे सब कुछ खिलाफ क्यों न हो, अगर कोई इंसान बिना रोके पूरे जोश के साथ हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहे ना, तो यकीन मानिए वह एक दिन पूरा का पूरा पहाड़ भी तोड़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है, क्योंकि ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है। जरा रवि की कहानी को ही देख लीजिए। पिता एक दिहाड़ी मजदूर, माँ घरों में कपड़े सिलने वाली। घर की छत बारिश में टपकती थी, महंगी कोचिंग तो बहुत दूर की बात है, नई किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। रवि ने स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी के नीचे बैठकर पढ़ाई की। आसपास के बच्चों के सुख सुविधाओं में देखकर कभी कभी उसका मन टूटता जरूर था, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो फिर उठ खड़ा होता और नतीजा, उसी लगातार मेहनत के दम पर उसने आईआईटी क्रैक कर लिया और अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बदल डाली। या फिर अशोक मेहता जी की जीवन यात्रा को ही देख लीजिए। सिर्फ 14 साल की उम्र में बिल्कुल खाली हाथ मुंबई भाग आए, सड़कों पर उबले अंडे और फल बेचकर अपना गुजारा किया। बॉलीवुड में एक कैंटीन बॉय और कैमरा अटेंडेंट के रूप में अपनी शुरुआत की। एक दशक, पूरे 10 साल के लंबे और थका देने वाले संघर्ष के बाद 25 साल की उम्र में जाकर उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला, और उसके बाद का इतिहास तो सबको पता है। उन्होंने 63 चौरंगी लेन और मोक्ष जैसी फिल्मों के लिए 2-2 बार नेशनल अवार्ड जीता। ये कहानी चीख चीख कर साबित करती है कि किसी इंसान की शुरुआत ये तय नहीं कर सकती कि उसका अंत कहाँ होगा। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,64,64,00,000 रुपए। शायद ही कोई पहली बार में अंदाजा लगा पाए कि ये रकम असल में है क्या। ये वो कीमत है जिस पर विकास कुमार नाम के एक युवा ने 25 साल की उम्र से भी पहले अपना ब्लॉग बेचा था। जी हाँ, 1,64,64,00,000 रुपए। अब इनकी कहानी देखिए। विकास कुमार बिहार के एक बहुत ही छोटे और गरीब गांव से आते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि पढ़ाई तक के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ गया। लेकिन विकास ने क्या किया? उन्होंने इस डिजिटल दुनिया की ताकत को पहचान लिया। कॉलेज के दिनों में ही ब्लॉगिंग शुरू कर दी। बिना किसी पारंपरिक 9 से 5 की नौकरी के, सिर्फ अपने एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के दम पर उन्होंने अपने उसी गांव में रहकर एक आलीशान घर बनाया और 25 साल की उम्र से पहले ही करोड़पति बन गए। ये आज के दौर का बिल्कुल आधुनिक रास्ता है जो वाकई में हैरान कर देने वाला है। और देश में ऐसे सच्चे नायकों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आनंद कुमार को देख लीजिए, जिनके पास खुद कैम्ब्रिज जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सुपर 30 बनाकर अनगिनत गरीब बच्चों को आईआईटी के दरवाजे तक पहुंचाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से निकलकर इस देश के राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक बने। और हिमा दास, एक साधारण किसान की बेटी, जिसके पास कोई इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अपने दौड़ने के जुनून से इंटरनेशनल रेस में भारत के लिए सीधा गोल्ड मेडल जीत लिया। सच में टैलेंट और मेहनत वाकई दुनिया की सारी दीवारें तोड़ देती हैं। और अब एक नज़र रामू के इस प्रेरणादायक यात्रा पर डालते हैं, जो हमारे उस शुरुआती मिडिल क्लास लड़के का ही एक रूप है। रामू की माँ लोगों के कपड़े धोकर उसे पढ़ाती थी। जब माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, तब भी रामू ने बिल्कुल हार नहीं मानी। उसने किसी तरह माँ का इलाज करवाया, खुद छोटे मोटे काम किए और इन सब के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी लगन से जारी रखी। इस भयंकर संकट के बावजूद उसकी वो खामोश मेहनत रंग लाई। उसे स्कॉलरशिप मिली और वो एक बड़ा अधिकारी बनकर अपनी माँ के उन सारे अधूरे सपनों को सच कर गया। तो इन सारी जबरदस्त प्रेरणादायक कहानियों और जीवन गाथाओं से आखिर हम क्या सीखते हैं? मैसेज बिल्कुल साफ है। पहला, शिक्षा से बड़ा इस दुनिया में कोई हथियार नहीं है। दूसरा, कड़ी मेहनत और निरंतरता का कोई शॉर्टकट नहीं बना है, ये हर बार काम करती है। तीसरा, दुनिया आपके बारे में चाहे कुछ भी कहे, आपका खुद पर विश्वास एकदम अटूट होना चाहिए। और चौथा, सबसे अहम सबक, जिंदगी में जो भी मौका मिले, चाहे वो देखने में कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसे अपनी पूरी ताकत से पकड़ लेना चाहिए। और इस पूरी चर्चा का, इस पूरे सफर का सबसे बड़ा निचोड़ बस इस एक लाइन में छिपा है। इसे हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। गरीबी आपकी शुरुआत जरूर हो सकती है, लेकिन आपकी मंजिल बिल्कुल नहीं। कोई इंसान कहाँ पैदा होता है, किन हालातों में बड़ा होता है, ये उसके हाथ में नहीं है। लेकिन वो जिंदगी में कहाँ पहुंचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी मेहनत और उसके उस ना टूटने वाले जज्बे पर निर्भर करता है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या गरीबी की वो आग, वो तकलीफें
इंसान के सपनों को जलाकर राख कर देती हैं, या फिर वो इंसान उसी आग में तपकर अपने सपनों को फौलाद बनाकर इस दुनिया की सबसे अजेय ताकत में बदल जाता है। ये फैसला हर उस युवा का अपना होता है जो अपनी किस्मत बदलने के लिए संघर्ष के इस मैदान में उतरा है।